नमस्ते किसान भाइयों, मैं हूं आशीष मौर्य। आप सभी को आज नए वीडियो में धान की फसल के बारे में जानकारी दूंगा। किसान भाइयों, आप सभी लोग जैसा कि जानते हैं, धान की फसल में जितने ही अधिक कल्लों का फुटाव होगा, उत्पादन उतना ही अच्छा होता है। वर्तमान समय में किसान भाइयों, लगभग कल्ले का फुटाव बहुत से किसान भाइयों की फसल में इतना जबरदस्त हुआ है कि पड़ोसी भी उनसे पूछने आते हैं कि आपने अपनी धान की फसल में क्या डाला है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए यह वीडियो आप सभी के लिए लाया हूं। तो किसान भाइयों, अगर आपकी धान की फसल में कल्लों का फुटाव हुआ है लेकिन जितना अधिक होना चाहिए उतना नहीं हुआ है, तो आप सभी को करना क्या है। अगर आपकी धान की फसल में कल्लों का फुटाव हुआ है लेकिन उनकी जो हाइट है, ग्रोथ होनी चाहिए थी, वह नहीं हो पा रही है। किसान भाइयों, अगर आपकी धान की फसल में पीलापन है और आपने यूरिया और जिंक को दे भी रखा है, बावजूद उसके आपके धान में हरापन उतना नहीं आ रहा है जितना आप सभी लोग चाहते हैं, तो किसान भाइयों, आप सभी लोग लगातार मेरे यूट्यूब चैनल पे बने रहे, वीडियो को लास्ट तक देखें। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, धान में जो पीलापन है, कल्लों का फुटाव जो नहीं हुआ है और जो धान की हाइट जितनी अधिक होनी चाहिए थी उतनी जबरदस्त नहीं हो पाई है, तो आप सभी को लगातार वीडियो देखना होगा। किसान भाइयों, अभी तक अगर आप सभी ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, आशीष मौर्य ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो किसान भाइयों, आज मैं बताऊंगा आप सभी को, सबसे पहले पहला टॉपिक ये होगा इस वीडियो में कि धान में कल्लों का फुटाव उतना नहीं हो पाया है जितना जबरदस्त होना चाहिए था। तो किसान भाइयों, आप सभी को करना क्या होगा। सबसे पहले आपको अपनी धान की फसल में किसान भाइयों, यूरिया की मात्रा जो है वह 35 से 40 केजी प्रति एकड़ की दर से आपको अपनी धान की फसल में डालना है। किसान भाइयों, उसी यूरिया के साथ में आपको डालना होगा सल्फर 90% WG या 80% WDG। इन दोनों सल्फरों में से कोई भी एक सल्फर अगर आप 3 से 4 केजी प्रति एकड़ यूरिया में मिला करके डालेंगे, और इसी के साथ में एक प्रोडक्ट आप सभी को और ऐड करना है। किसान भाइयों, आपको चिलेटेड जिंक जो आती है, जैसे HPM कंपनी की हीरा प्लस जिंक आती है और क्रिस्टल कंपनी की तलवार जिंक आती है, तो इन दोनों जिंकों में से आप कोई एक जिंक चुन लीजिएगा। और ये जो मैंने यूरिया और सल्फर और उसी के साथ जिंक, ये 3 प्रोडक्ट अगर यूरिया में मिला करके आप सभी लोग, पर्याप्त पानी धान की फसल में होना चाहिए। किसान भाइयों, बहुत से किसान भाई यह भी गलती करते हैं कि इन सभी प्रोडक्टों को अपने धान में डालते हैं, बावजूद उसके क्या होता है, कहीं कहीं धान में जो यूरिया की हम बुआई करते हैं वह अच्छी तरीके से हो जाती है, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जो छूट जाते हैं। किसान भाइयों, आप सभी लोग ध्यान रखना, यूरिया की जो हम बुआई करते हैं, जहाँ पे यूरिया हमारी गिरती है वहीं पे काम करती है। जो एरिया धान की फसल में जो मिट्टी की छूट जाती है, वहां पे वह यूरिया फैल करके उस स्थान पे नहीं पहुंचती है। तो आप सभी लोग यूरिया की जो बुआई करें वह अच्छी तरीके से करें, समुचित मात्रा में करें। अपनी जो खेत है आपका, उसमें अच्छी तरीके से यूरिया की बुआई करें। हर पौधे के पास लगभग यूरिया पहुंचनी चाहिए, क्योंकि यूरिया के साथ में आपने डाला है सल्फर और उसी के साथ में जिंक। किसान भाइयों, ये 3 चीजों को मिक्स करके जब आप अपनी धान की फसल में डालेंगे, तो कल्लों का फुटाव इतना जबरदस्त होगा कि आपने भी नहीं सोचा होगा। आपकी भी फसल जो इतनी अच्छी जबरदस्त हो जाएगी, किसान भाइयों, आपकी जो पड़ोसी होंगे वह भी आपसे पूछने आएंगे कि आपने अपनी धान की फसल में क्या डाला है। अब मैं बात करता हूँ किसान भाइयों, पीलापन जो धान में आ जाता है वह कैसे दूर करें। तो किसान भाइयों, आप सभी लोग जिंक, अक्सर किसान भाई धान की फसल में यूरिया के साथ सबसे पहले लोहा जिंक डालते हैं। अच्छी बात है, आपने लोहा जिंक डाली है। किसान भाइयों, जिंक आप कोई भी डालेंगे, जैसे आपने लोहा जिंक डाली है, तो अगर लोहा की कमी से अगर आपकी धान में पीलापन है तब तो वह हरा हो जाएगा। अगर आयरन की कमी आपके खेत में नहीं है और इसलिए पीलापन नहीं दूर होगा, तो किसान भाइयों, आप सभी को लेना क्या है, माइक्रो न्यूट्रेंट जो जिंक होती हैं, जिनमें करीब करीब लोहा जिंक भी होती है, मैग्नीशियम भी होता है, कापर भी होता है, बोरान भी होता है, जिंक सल्फेट भी होती है, फास्फेट भी होती है, फिर और सल्फर भी होता है। तो इस तरीके के जो फार्मूले के जिंकें होती हैं, अगर उनको आप सभी लोग यूरिया में मिला करके डालेंगे, तो निश्चित तौर पे आपकी धान की फसल में जो पीलापन है वह दूर हो जाएगा। किसान भाइयों, आप सभी लोग लगातार वीडियो पे बने रहें। जैसा कि मैंने बताया है, ग्रोथ के लिए, तो ग्रोथ के लिए आप सभी लोग यूरिया जिंक सल्फर डालेंगे, उससे ग्रोथ अच्छा होगा और कल्लों का फुटाव इतना जबरदस्त होगा
कि आपके पड़ोसी पुनः आपसे पूछने आएंगे। साथ ही में अगर आपकी धान की फसल में, जैसा मैंने पहले बताया, पीलापन दूर नहीं हो रहा है, तो आप जो जिंक जो मैंने बताई है जिसमें सारे तत्व मिश्रित होते हैं, उसी जिंक को जब आप अच्छी तरीके से अपनी धान की फसल में बुआई करेंगे तो निश्चित तौर पे आपकी धान की फसल में जो पीलापन है वह दूर हो जाएगा। किसान साथियों, इसी के साथ में जैसे मैंने बताया, आपकी पौधे के जो हाइट होनी चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए ऊपर की तरफ, वह उतना अधिक नहीं हो पा रहा है। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कभी कभी होता है आप और आपका पड़ोसी एक ही दिन धान की रोपाई किया हुआ था, बावजूद उसके आपकी जो फसल है अगर वह उतनी अच्छी हाइट नहीं दे पा रही या पड़ोसी की फसल हाइट नहीं दे पा रही है, तो उस कंडीशन में आप सभी को डालना क्या है किसान भाइयों? उस कंडीशन में आप सभी लोग अपनी धान की फसल में सिर्फ एक स्प्रे करेंगे। एक स्प्रे कर देंगे तो आपकी धान की फसल जो ऊपर की तरफ हाइट नहीं ले रही है, वह इतना अच्छा ग्रोथ करके हाइट लेगी कि किसान भाइयों आप सभी लोग सोचते रह जाएंगे कि हम इसमें इतना अच्छा रिजल्ट जितना आपको मिलना चाहिए था उससे कहीं अधिक रिजल्ट मिलेगा आपको। सिर्फ एक स्प्रे करना है। तो किसान भाइयों, आप सभी को स्प्रे क्या करना होगा इसी को मैं बताऊंगा। आप सभी लोग लगातार वीडियो पे बने रहें। किसान भाइयों, आपको स्प्रे में सबसे पहले दयाल कंपनी की बेचमोड जिंक आती है जो चिलेटेड जिंक होती है। इसको आप 25 ग्राम जिंक 15 से 20 लीटर पानी में बढ़िया से घोल कर लीजिएगा। एक स्प्रे पंप जो होता है 15 से 15 लीटर वाला भी ले सकते हैं और 20 लीटर वाला भी। उसमें एक जिंक जो मैंने बताई है दयाल कंपनी की बेचमोर, उसमें सिर्फ 25 ग्राम होना चाहिए। इसी के साथ में मैनकोजेब प्लस कार्बनडा जिंक जो 50 ग्राम आप सभी को 16 से 20 लीटर वाली स्प्रे पंप में जिंक के साथ लेना है। और इसी के साथ में आप सभी को लेना है ट्राई कंटिनाल EW 0.1% मैन। ये तीन चीजें अगर आप अपनी धान की फसल में स्प्रे कर देंगे किसान भाइयों, तो इतना जबरदस्त कल्लों का फुटाव होगा और धान में इतना हरापन आ जाएगा और जो हाइट आपकी धान की फसल की रुकी हुई थी वह भी बहुत जबरदस्त हो जाएगी। तो किसान भाइयों, आप सभी लोग ये जो मैंने तीन ट्रिक बताई है धान में, यूरिया, जिंक, सल्फर, इसको आप बुआई कर दीजिए। अगर धान की फसल में आपके पीलापन है, कल्लों का फुटाव कम हो रहा है, तो इसको करिए। और पीलापन के लिए जैसे किसान भाई लोहा जिंक डालते हैं, अच्छी बात है आप डालिए, लेकिन जब तक धान की फसल में जिस तत्व की कमी है उस तत्व की पूर्ति नहीं होगी तब तक वह सुधर नहीं पाएगा। तो किसान भाइयों, जैसा कि मैंने बताया जिसमें 4-5 तरीके के तत्व होते हैं, अगर उसको डालेंगे, जैसे आयुष्मान कंपनी की अल्ट्रा पावर जिंक आती है, उसमें लोहा भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, मैग्नीज भी होता है, सल्फर भी होता है, कापर भी होता है, बोरान भी होता है, जिंक भी होती है। तो इस तरह की चीजें जब आप प्रयोग करेंगे अपनी धान की फसल में, तो धान आपका बहुत ही अच्छा वृद्धि विकास करेगा। किसान भाइयों, आप सभी को जानकारी